अगर मैं कहूँ कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में एक तीसरा इंसान है, उस तीसरे इंसान से आपने शादी नहीं की, ना ही आपने उन्हें डेट किया, लेकिन फिर भी हर चीज में कॉन्स्टेंटली वो प्रेजेंट ही नहीं है, बल्कि उनका एक जो है ना चल रही है आपके ऊपर, वो एक भूत की तरह आपके रिलेशनशिप में प्रेजेंट है। मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ उस नार्सिसिस्ट की मदर की, जो आपकी सास है। जब हम बात करते हैं चीटिंग की, तो हमारे माइंड में क्या आता है कि शायद कोई और होगा, या फिर कोई हिडन ऐप होगा, लेट नाइट ऑफिस होगा, कुछ तो कोई कहीं ना कहीं कोई है जो हाइडेड है आपसे, और वो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कर रहा है। लेकिन डेंजरस, मोस्ट डेंजरस अदर वुमन, दूसरी लेडी, वो कोई और नहीं बल्कि आपके रिलेशनशिप में आपकी सास ही है। जी हाँ, उस नार्सिसिस्ट की लाइफ में वो औरत है जिसने उसे जन्म दिया है। इस चीज को हम कहते हैं इमोशनल इंसेस्ट। ये एक ऐसा डायनेमिक रिलेशनशिप है जहां पर जो बेटा है वो अपनी माँ को माँ की तरह ट्रीट नहीं कर रहा है, बल्कि ऐसा जहां वो उसकी प्राइमरी इमोशनल पार्टनर है, जो कि एक स्पाउस की जगह होती है। और आप जो एक्चुअल वाइफ है नार्सिसिस्ट की, वो एक आउटसाइडर मानी जा रही है। आप अपने ही रिलेशनशिप में अब मिस्ट्रेस हैं, सौतन हैं, और ये कितना अजीब साउंड कर रहा होगा। वो अटेंशन, लॉयल्टी, वो इंटीमेसी जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपकी है, वो कहीं और जा रही है। और कितनी डिस्टर्बिंग चीजें मैं आपको बताऊंगी, जहां उन प्लेसेस पर आपको होना चाहिए वहां उनकी मदर है। ये वो लोकेशंस हैं जो कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप की सीक्रेट जगह हैं, और जब उन लोकेशंस पे वो अपनी मदर को लेके जाते हैं तो फिजिकली उन्होंने आपको रिप्लेस कर दिया है। आप ऐसा फील कर सकते हैं। वो दुनिया में दिखा रहे हैं कि रियल वाइफ कौन है, और अगर आपने इस चीज पर क्वेश्चन किया तो आपको पागल बोला जाएगा। आपको ये बोला जाएगा कि आप ओवर क्रिएट कर रही हैं चीजें, आप जेलस हैं, आप कंट्रोलिंग हैं, इस तरीके के वर्ड्स फिर आपके लिए यूज होंगे। और आज इस वीडियो में आपकी ये जो बेकार सिक फीलिंग आती है आपको, इसको मैं वैलिडेट करूंगी। आज हम देखेंगे वो 5 वियर्ड प्लेसेस जहां पर नार्सिसिस्ट आपको लेके जाने के बजाय आपकी मदर इन लॉ को लेके जाते हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट सतविंदर कौर और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमारी बुक आ चुकी है, हीलिंग आफ्टर नार्सिसिस्टिक अब्यूज, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो उसे बाय जरूर कीजिएगा। उसके अलावा चैनल की मेंबरशिप बहुत कम प्राइसेस में अभी भी ओपन है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए सो दैट हम और ज्यादा ग्रोथ के टूवर्ड्स और हीलिंग के टूवर्ड्स जा सकें। फ्रेंड्स, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मेरे साथ वो पर्सनली कॉल कंसल्टेशन कैसे बुक कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आप मुझे advocatesatvinderkaur@gmail.com पर मेल कीजिए और मैं आपको फोन नंबर और कॉल स्लॉट शेयर कर दूंगी। एक छोटा सा कॉल बुकिंग अमाउंट है जो आपको पे करना है, जिसके बाद आप मेरे दिए हुए एडवाइजेस के साथ आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। इसके अलावा हमने एक कम्युनिटी चैट रूम इंस्टाग्राम पे बनाया है, जो आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां हम सब बातें कर सकते हैं, हम सब एक दूसरे की बातें सुन सकते हैं, वेंट आउट कर सकते हैं, सॉल्यूशंस ले सकते हैं। क्योंकि कई बार बहुत पैनिकी सिचुएशन हो जाती है और हमें कोई चाहिए होता है जिससे कि हम बात कर सकें। तो वो कम्युनिटी चैट रूम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहली लोकेशन जो मैं आपको बताऊंगी वो है नाइट क्लब। नाइट क्लब जो कि एक मतलब पार्टनर्स को जहां जाना चाहिए, जहां पर लाइक फिजिकल सेक्सुअल चीजें भी हो रही होती हैं, वहां पर वो अपनी मदर को लेके जाते हैं, जहां लाउड म्यूजिक होता है, जहां पर कपल्स एक दूसरे को एंटरटेन करने चाहिए, वहां पर उनकी मदर के साथ वो होते हैं। अब आप सोचेंगे कितनी वियर्ड है यहाँ पर अपनी मदर को लेके जाना नार्सिसिस्ट के लिए, बट वो अब
नार्सिसिस्ट जो है वो बना ही अपनी मदर की वजह से नार्सिसिस्ट है, तो वो उसको वहां पे ये दिखाना चाहता है कि भाई कूल गर्ल तो आप ही हो, मेरी लाइफ में जो कूल गर्ल है वो आप ही हो, और आप कितने इजी फनी मॉम हो जो आप ऐसी जगहों पे मेरे साथ बिना किसी इनहिबिशंस के जा सकती हो। वो वहां पर उनको ड्रिंक्स लेके दे सकते हैं, उनके कानों में चीजें बोल सकते हैं, उनके साथ बहुत क्लोजली डांस कर सकते हैं। अब यहाँ पर बाकी के लोग बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, उनको नहीं, मतलब डायनेमिक अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो वहां पर अपनी मदर को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि वो उनकी डेट है। दूसरा, अगर आप भी साथ गई हैं तो ये सब आपको ह्यूमिलेट करने के लिए आपके सामने वो दोनों करेंगे, और आप साइड में बैठ के उनके बैग्स और उनकी चीजें पकड़ के बैठे हैं एक, और वो आपके सामने क्या कर रहे हैं। और अगर आप नहीं हैं तो आपको वहां से वो लोग फोटोज भेजेंगे, अपनी किसी तरीके से इंफॉर्मेशन भेजेंगे कि देखो हमें तुम नहीं चाहिए हो, हम तो आपस में ही काफी हैं। आपको पनिश करने के लिए वो इस डायनेमिक को सेक्सुअलाइजिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनकी जो वाइफ आप उनकी मदर से compete करें, एक कंपटीशन हो जाए दोनों का। और अगर आपने क्वेश्चन किया इन चीज़ों पर तो आपको उनके जो सेक्रीफाइसेस हैं, उन्होंने जो लाइफ में उनके लिए किया है उनकी मदर ने, वो गिना दिया जाएगा कि उन्होंने मेरे लिए ये किया, वो किया, हमने ऐसे दिन देखे वैसे दिन देखे, तो हम वो उनको भी फन डिजर्व होता है, तो वो क्यों नहीं 3 बजे तक पार्टी कर सकती। और यहाँ पर हस्बैंड बिहेवियर को कवर अप करने के लिए बोल देता है वो मेरी माँ है, सोच समझ के बोलना। सेकेंड लोकेशन जहां पर आपको वियर्ड लग सकता है, वो पार्टीज जहां पर आपको होना चाहिए था। इमेजिन कर सकते हैं आपकी कोई वर्क का रिलेटेड कोई अवार्ड शो है, या फिर कोई फ्रेंड्स का एंगेजमेंट है, शादी है, वहां पर आपकी जगह वो उनको लेके जा रहे हैं। वो इनविटेशंस उन पार्टीज के जहां पर स्पेशली लिखा भी गया है कि कपल्स के लिए है, या फिर आप और आपकी वाइफ के लिए, सिर्फ आपका नाम और आपके हस्बैंड का नाम ऐसे दे रखा है वहां पर वो उनको लेके जा रहे हैं। और उस इवेंट पे जाने से जस्ट पहले वो आपके साथ फाइट करेंगे, सीन बनाएंगे कि आप ना जाओ और उनकी मदर चली जाए उनके साथ। और लड़ाई नहीं तो फिर बहुत कैजुअली, ताकि आपको हर्ट हो, ये बोल दें कि भाई मेरी मदर तो वो लोकेशन और वेन्यू देखना चाहती हैं तो मैं उनको लेके जा रहा हूँ। और जब ऐसी जगह पर वो अपनी माँ के साथ चले जाते हैं तो उन्होंने पब्लिकल डिक्लेरेशन कर दिया है कि आप उनके लिए कोई मैटर नहीं करते, और अगर वाइफ को बुलाया भी है तो भी वो अपनी वाइफ को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते जितनी अपनी मदर को देते हैं, और मदर ही सब कुछ है। और वो एक इमेज बना रहे हैं कि भाई मैं तो, ये इंडिया में तो बहुत होता है कि माँ 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 का नाम लेते रहो कि माँ के चरणों में स्वर्ग है, ये है वो है, और उससे जो है ना अपनी एक इमेज बनाओ लोगों में कि मैं बहुत ही अच्छा आदमी हूँ। और ऐसी जगहों पे जहाँ उनके बॉस हैं, उनका सोशल सर्कल है, उनके फ्रेंड्स हैं, वहाँ वो दिखा रहे हैं कि प्राइमरी लेडी जो उनकी लाइफ में है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ है, आप नहीं हो। और वही एक ऐसी लेडी है जिसके साथ वो नेटवर्किंग करते हैं, और जिनके साथ वो खाना पीना खाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, और बाहर पब्लिक में ही उनको ही लेके आना चाहते हैं। और आप जो वाइफ हैं वो एक इरेज कर दिया जाता है रबड़ से, आपको, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ना ही आपकी उनकी लाइफ में कुछ भी इम्पोर्टेंस है। और फिर वो जब माँ बेटा घर आते हैं तो आप ही के सामने वो उस पार्टी की जिक्र करते हैं, उसकी चीज़ें, जोक्स, सब कुछ अच्छा बुरा सब आपके सामने बोलते हैं, सो दैट आप और ज़्यादा प्रोवोक हों, इंस्टिगेट हों, और फिर वो आपको ये कह सके कि आप तो मेंटल हैं, क्रेजी हैं, आपको तो जेलसी है, आप तो सामने किसी की इज्जत नहीं करते हैं, आपको बड़े छोटे का लिहाज नहीं है। वो ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो पार्टी में आए थे, जिन्हें आप जानते ही नहीं हैं, सो दैट एक वॉल क्रिएट हो जाए और ये आपको क्लियर हो जाए कि भाई आप अलग हैं, वो माँ बेटा एक हैं, बट आप कोई फैमिली के पार्ट नहीं है, उनकी लाइफ आपके बिना है, आपकी लाइफ में वो जो है ना इंटरफेयर नहीं कर रहे, आपको अलग थलग रखा हुआ, आइसोलेट कर दिया है।
ये एक पावर मूव है जो दोनों माँ बेटा ने चले हैं कि इतनी बड़ी दीवार एक क्रिएट हो जाए कि भाई हमारा सोशल सर्कल अलग है और तुम कुछ भी नहीं हो, उस दीवार को आप फांद के आ नहीं सकते इस तरफ। ये सब बिहेवियर ये शो करता है कि आप जैसे डिस्पोजेबल बर्तन होते हैं ना, तो आप डिस्पोजेबल हो, बट माँ जो है ना वो परमानेंट है। ये सब वो शो इसलिए कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए भाई कि आप जो है ना अनवर्दी हो उनके साथ खड़े होने के लिए, आपको छोटा महसूस करवा रहे हैं वो। अब मैं आपको बताती हूँ थर्ड लोकेशन, इतनी वियर्ड, जिसे वेकेशन कहते हैं, जहाँ पर जैसे मॉलडीव्स हो गया या फिर ऐसे बीचेस हो गए या वो आइसोलेटेड प्लेसेस जहाँ पर एक कपल जाते हैं वहाँ पे मतलब ये नहीं है कि डिज्नीलैंड है तो पूरी फैमिली जा रही है इसलिए वो है, नहीं, वो सिक्लूडेड जगह जहाँ पे आपको होना चाहिए वहाँ पे वो सिक्लूजन में अपनी मदर को लेके जा रहे हैं। माउंटेन्स हो गए, ऐसे मतलब जगहें हो गई जो मार्केटेड ही होती हैं कपल्स के लिए, जहाँ पर रोमांटिक रिलेशनशिप्स होते हैं, ऐसी जगह पे माँ को ले जाना बहुत ज़्यादा वियर्ड है। और आप इस बात पे अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपको उल्टा ही सुनने को मिलेगा। फ्रेंड्स, इंडियन कनेक्शन में बात करूँ ना तो माएँ हनीमून पे भी आ जाती हैं, जहाँ पर एक कपल को इंटीमेट होने के लिए सेपरेट प्राइवेट स्पेस चाहिए, वहाँ पर मदर भी है और आपको कंट्रोल करे। वो एक ऐसा मतलब क्रिएट हो जाता है, इतना पावरफुल मूव ये है कि आप कुछ भी नहीं हो, जीरो हो, ये दिखाया जाता है आपको। सोचो, जहाँ पर कैंडल लाइट डिनर हस्बैंड एंड वाइफ को करना था, वहां पे वो अपनी माँ के साथ फोटो लेके पोस्ट करने की भी हिम्मत रखते हैं। वो शैंपेन के ग्लासेस सनसेट पे आपके साथ नहीं है, उनकी मदर के साथ है। कोई भी उन फोटोज को देखे तो यही सोचे कि यार न्यूली वेड लग ही नहीं रहे, क्या मतलब ये क्या है। ये आपको जो इतना घाव डीप वुंड मिलता है विसरल लेवल पे, मतलब ऐसा डीप लेवल पे आपकी सोल पे घाव लगते हैं जब ये चीजें आप देखते हो। उन्हें अच्छे से पता है कि ये इमोशनल सिक्योरिटी आपको मिलनी चाहिए, लेकिन वो फिर भी दोनों आपके सामने ये सब कर रहे हैं। आपके इतने सारे साल हो गए शादी को, आपने लिटरली बहुत बार बेग किया कि हमें ऐसी प्लेसेस में जाना चाहिए, हमें रिकनेक्ट करना चाहिए, हमें कनेक्ट करना चाहिए एज अ कपल, हमें एनिवर्सरी पर या कुछ चीज़ें आपने लिटरली बहुत सालों से आप बेग कर रहे हो, लेकिन आपको तो बहाना मिलता है, अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी पैसे नहीं है, अभी छुट्टी नहीं मिल रही, अभी जा नहीं सकते। लेकिन ऐसी जगहों पर जब वो अपनी माँ के साथ पहुँचे हुए होते हैं तो बहुत ज़्यादा डीप वुंड आपको लगता है। और इस वीडियो में मैं उस चीज़ को वैलिडेट कर रही हूँ कि हाँ भाई, ये जानबूझ के करते हैं ये लोग, आपकी कोई गलती नहीं है। कई बार होता है ना, आप ये सोचते हैं अरे मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं कहीं दिखाने के लायक नहीं हूँ, मेरी जॉब नहीं है, क्या मैं पैसे नहीं कमाती, क्या मैं अच्छी फैमिली अच्छे खानदान से नहीं आई हूँ, कुछ अपने अंदर कमियां निकालते हो आप। ऐसा कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये उनका पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और अब आपको ये गेम उनके साथ खेलनी नहीं है। कभी सोचा है कि आपके गट में फीलिंग आ जाती है ऐसी, है ना, कि ये हनीमून स्पॉट्स पे अपनी मदर के साथ जा सकता है, मतलब आपको अंदर से मतलब एक गट फीलिंग आ रही है, क्योंकि आपके लिए तो बहाने थे। अगर मॉमी को कहीं जाना है तो उनके लिए क्रेडिट कार्ड निकल गया, सब कुछ प्लान हो गया, आपको पता भी नहीं है, जिस मोमेंट पे वो जा रहे हैं तब आपको बताया जा रहा है ना। आप अपनी गट फीलिंग पे रियलाइज करो कि सच सही है ये फीलिंग, ठीक है। वो भले ही आपको कह रहे हैं कि कितना सिक माइंड है, आपको गैस लाइट कर रहे हैं कि तुम ऐसी सोच सकती हो, कितनी अब्यूजिव हो, कितना गलत सोचती हो, लेकिन आप अपनी गट फीलिंग आपको पता है कि सही है। ये अवेयरनेस आपको इसलिए दे रही हूँ सो दैट ये गेम ही खेलना बंद करो। वो सिक माइंडेड आप नहीं हो, वो हैं जो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, जिन्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए। और चौथा, जो कि ऑलरेडी थर्ड में मैं कवर कर चुकी हूँ, हनीमून पे वो आपके साथ आ रहे हैं, वो लोकेशन, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मेरी नज़र में
घटिया इंट्रूजन है किसी भी कपल के बीच में आना। उनका बस ना चले तो वो उस बेड पे सोए जहाँ पे हस्बैंड वाइफ को होना चाहिए डे 1 पे। बहुत लोग बहुत पता है ये करते हैं, ठीक है, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई मतलब ऐसी कोई थॉट नहीं है, बट मैंने देखा है आपके हनीमून टाइम पे ना, मतलब सिस्टर इन लॉज ही बोल देते हैं हमने वो कभी वेन्यू नहीं देखा, हमें भी ले चल, बच्चों के बहाने कि भाई ये भी चलेंगे वो भी चलेंगे, मम्मी पापा को घर नहीं छोड़ सकते, ये नहीं कर सकते, और पूरे सब लोग स्पेशली ये मदर ये तो ऐसे चिपक जाती हैं वहां पे जहां आपको हाथ पकड़ के चलना है, खुश होना है, आपकी न्यू शादी हुई है, चलना है, वहां पर उनकी बुढ़ी माँ बुढ़ापे का और ज्यादा एक्टिंग करके कि मैं चल नहीं पा रही उठ नहीं पा रही, बेटा उनका हाथ पकड़ रहा है और आप अकेले पीछे पीछे आ रहे हो, वो आगे चल रहे हैं। बहुत ही ज्यादा बुरा टॉक्सिक डायनेमिक और इतना गंदा है ना ये कि मैं क्या ही बताऊं आपको। और एक मैं इंसिडेंट बताती हूँ। मेरी एक क्लाइंट थी, उनके ना बच्चे का बर्थडे था, फर्स्ट बर्थडे था, और उसके लिए उन्होंने एक डेस्टिनेशन बुक करने के लिए बोला था कि हमारे बच्चे के लिए जो है ना हम एक डेस्टिनेशन पे जाएंगे, तो रूम बुक कर सकते हो आप, हस्बैंड वाइफ एंड किड फर्स्ट बर्थडे। तो वहाँ पे वाइफ को पता ही नहीं था, वो सास भी वहाँ पे आई हुई थी, उसका भी बुकिंग था, और वहाँ जाके उसको पता चला, और आप तो उसको तो साइड कर दिया और ये दिखाया कि भाई ग्रैंड मदर बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करिए। जो मदर इतनी एक्साइटेड थी अपने बच्चे के लिए, उसके लिए कुछ नहीं, वो एक साइड हो गई, और आप मतलब उसकी जगह पे सास ले लिया, और सास बेटा और वो छोटा बच्चा बर्थडे सेलिब्रेट करें, और उसको पूरा रुइन कर दिया। ये इंसिडेंट सुनने में तो नॉर्मल है ना कि हाँ भाई ग्रैंड मदर तो आ गई बच्चे के बर्थडे पे तो अच्छा है, बड़ों का आशीर्वाद होता है, ये होता है वो होता है, बट अगर मैं उसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो वो सास नहीं थी, वो थी एक लगेज की तरह, वो हर जगह कैरी होती है, हर जगह होती ही है उसको। और उसकी वजह से, ये चीज़ों की वजह से आजकल शादियां बहुत टूट रही हैं और बहुत ज़्यादा डाइवोर्स केसेस आ रहे हैं, क्योंकि अब ये बिहेवियर को ऐसे कवर अप करके बोला जाता है कि आप वहां पे गलत साउंड होते हो, वो लोग नहीं होते। अब अगर वो आ भी जाते हैं डेस्टिनेशंस पे आपके साथ, ठीक है, तो वो सास अपने रूम में तो रहती नहीं है, आपके रूम को बार बार नॉक करेगी। आप मतलब माँ बेटे दोनों अलग से ब्रेकफास्ट करने चले जाएंगे, आप बैठ के बाद में अलग से करोगे, आपको इंक्लूड ही नहीं करते, वो आपस में उनका ही वोकेशन चल रहा है, आपका कुछ नहीं है। कई बार मतलब फिजिकली प्रेजेंट नहीं है सास, लेकिन फिर भी हनीमून का पल पल का डिटेल कॉल पे अब बेटा अपनी माँ को दिए जा रहा है, हमने ये खा लिया, अब हम यहाँ जा रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब समटाइम इट्स सो सिक कि आप वो फीलिंग को एक्सप्लेन कर नहीं पाते हो। वो हमेशा वीडियो कॉल पे होती है, वो देखती है क्या पहना है, क्या खाया है, क्या किया है, कहाँ रह रहे हैं, कैसा रूम है, कितना पैसा देना पड़ रहा है, कितना क्या है, और वो बेटा ऐसे बोलेगा इसको घूमने का शौक है ना, इसको ये खरीदना है ना, इसको ये करना है ना, और फिर वो वहां से बोलेगी हाँ इतने ज्यादा तो काली ड्रेसेस हैं इसके पास, फिर भी एक और खरीद रही है। तो वो दोनों आपकी बिचिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये एक बाउंड्री वायलेशन है, डेफिनेटली है, जो एक प्रपोर्शन हस्बैंड वाइफ का होता है। अगर वो हनीमून पे नहीं गई साथ में, तो फिर वो वैसे ही सेम ट्रिप पे अलग से जाएगी आपके पति के साथ तो वो बड़ी नहीं हुई, वो इमेच्योर है। आपको फीलिंग ये आएगी कि छोटी बच्ची है, वो उसको कुछ मिला नहीं लाइफ में, उसने अपनी जवानी नहीं काटी, उसका पति ने उसको कुछ नहीं दिया, इसलिए वो बेटे से ही पति वाले काम करा रही है। ये माइंड में इस तरीके के थॉट्स आएंगे आपके। आपका जो मैरिज का बेड है ना, ये भी एक केस में मैंने देखा था कि सास ने शादी वाला जो बेड होता है वही तोड़ दिया, ये बोल के कि बहाने से कि ये रूम में फिट नहीं आएगा, उसके जो साइड टेबल्स थे वही तोड़ दिए। मतलब वो सैंक्टिटी जो होती है एक हस्बैंड वाइफ की, वो तोड़ दी जेलसी के कारण।
how can you imagine that that daughter-in-law could live with that mother-in-law? कि इतनी सिक मेंटालिटी है उस सास की जिसने अपनी बहू के लिए ऐसा सोचा। ट्विशा वाला केस देख देख के ना बहुत दिन से मुझे ये हो रहा है कि नार्सिसिस्टिक सास ने उसको जीने ही नहीं दिया। कितना मेंटल टॉर्चर है ये सब। कैसे सहती हैं बहुएं नार्सिसिस्टिक सास को इन बेटों की वजह से, कैसे फंसा लिया जाता है। मत फंसो यार, ये बहुत गंदे माँ बेटे होते हैं ये वाले जो होते हैं ना। डू समथिंग फॉर यू। मतलब मैं हूँ हेल्प करने के लिए, क्योंकि वाकई ये चीज़ें होती हैं। आपको पता है लॉ फील्ड में नार्सिसिज्म को समझने वाला कोई नहीं है, क्योंकि कोर्ट एविडेंस पे चलता है, तथ्यों पे चलता है। लोग कितना अच्छा वकील बोल रहा है ना, उस पे चलता है। पलट देते हैं सब कुछ, जस्टिस वस्टिस सब पलट ही जाती है। बट मेंटल एस्पेक्ट को मैंने यहाँ पे लॉ से इसलिए जोड़ती हूँ क्योंकि ये क्रूअल्टी मैं मानती हूँ है ये, जिसकी वजह से बहुत सारी नई बहुएं की शादियों में प्रॉब्लम आती है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, फिर उनको ऑटो इम्यून डिजीजेस हो जाते हैं। एंड आई हैव फेस दिस माई सेल्फ, मुझे पता है चीज़ें। तो घबराने की बात नहीं है। बात करते करते मुझे खुद को गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने ये अनुभव पे बात करती हूँ कई बार मैं। और ये तो साइंस है ही नार्सिसिज्म की कि एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है साइंस, बट प्रूवन। डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है इसका, इस डिजीज का डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है। आपको खुद को इम्पैथ छोड़ के ना, आपको चीजें अवेयर होके ना अपने आप को बचाना होगा। यहाँ पे ये नहीं सोचना कि गई मेरी जिंदगी खत्म। ये बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस है, आई ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू। बट आप अपने आप को हील कर सकते हो। आपको भी तो एक ही लाइफ मिली है, भगवान ने जो दी है। पता है कि आपको नेक्स्ट लाइफ ऐसी मिलेगी, इंसान का जन्म मिलेगा। वेस्ट मत करो इन लोगों के साथ। और आखिरी 5th लोकेशन है डिवोर्स कोर्ट रूम, जहाँ पर ऑलरेडी मैरिज को ख़त्म करवा दिया उस सास ने, क्रम्बल कर दिया, ख़त्म कर दिया। फिर वहाँ पर भी बेटा अपनी माँ को लाया है, क्योंकि वहाँ वो बोलेगी कि ये बहू कैसी थी, ये कुछ करती नहीं थी, मेरे बेटे को तंग करती थी, पैसा लेती थी, ये करती थी, वो करती थी। वो ख़त्म करा दी मैरिज। जो 2 लोगों का भगवान की तरफ से इंडिया में माना जाता है, संजोग से शादी होती, भगवान करवाते हैं, वहाँ पे वो सास भगवान है। और वो तोड़ रही है सब कुछ, दिखा के तोड़ रही है, सबके सामने तोड़ रही है। जहाँ आप रो रहे हैं, है ना, आपको लग रहा है मेरा रिलेशन ख़त्म हो गया, मेरे माँ बाप ने इतना दहेज दिया था, मेरे माँ बाप ने कितने अच्छे से मेरी शादी की थी, कितने सारे सालों का आपने सहा, वो सब आपके माइंड में आ रहा है। और आपको लग रहा है कि शायद कोर्ट रूम में मेरे पति को रियलाइज़ होगा हम, और वो इस सिचुएशन से देख करके वो भी डरेगा कि हाँ शादी टूट रही है, तो फिर वो वर्क करेगा इस पे। और ये फाइनल डेस्टिनेशन है, अल्टीमेटम है, यहाँ से तो मुझे वापस ले ही जाएगा शादी में, डाइवोर्स नहीं करेगा। लेकिन गेस व्हाट, वहाँ पर उसका कोई वकील नहीं होता, उसकी माँ होती है बोलने के लिए। और फिर ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, फिर वो रिलेशन ख़त्म। फिर आपने चाहे जितना मर्जी प्यार किया हो, लव मैरिज की हो, कुछ भी किया हो, आपने अपना खून बलिदान दे दिया हो सारा उनके परिवार के लिए, सब ज़ीरो है। बिकॉज the narcissist mother-in-law has a different story for you। उसने पूरा भड़का दिया है, कान भर दिए हैं। वो चाहती ही नहीं है कि उसके बेटे की शादी सफल हो, वो लिटरली नहीं चाहती। और जब मैं देखती हूँ ऐसे क्लाइंट्स को, तो वहाँ वो रियलाइज़ करते हैं, अरे शादी तो इस बंदे से हुई ही नहीं थी, इस टीम से हुई थी, जो 2 बंदों का ग्रुप है माँ बेटे का, उनसे हुई थी। तो वो वहाँ पे मास्क ही गिर जाता है उनका, वो सब क्लैरिटी मिल जाती है अल्टीमेटली। और फिर कई बार लोग बहुत खुश होके निकलते हैं फिर कि हाँ चलो अच्छा हुआ, पीछा छूटा, अब रहो साथ में, तुम्हें जहाँ मर्जी जाना है, अकेले घूमो फिरो,
हमें माफ़ करो, ऐसी वाली फीलिंग आती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बहुत सारी बातें हो गई, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया, बट ये ज़रूरी था क्योंकि मुझे आपको अवेयर भी करना है, हेल्प भी करनी है। वीडियो पसंद आया हो, अवेयरनेस ठीक लगी हो, कमेंट्स करके अपने एक्सपीरियंसेस भी आप मुझे बताइए। और हमारे साथ माइंड मोटिवेशन की फैमिली में नहीं जुड़े हैं सब्सक्राइब करके, तो सब्सक्रिप्शन तो फ्री है, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और आपको कोई भी वीडियो मेरा मिस ना हो, इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। और फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 अपना ध्यान रखो, उससे ज़्यादा अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि आपके मेंटल हेल्थ का जो लॉजिकल ब्रेन है वो डेड नहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों में, इन टॉक्सिसिटीज़ में। बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लॉजिकल माइंड से सोचें, अपने लिए कुछ करें, अपने बच्चों के लिए कुछ करें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।